नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सीक्रेट नॉलेज में। हम सब ने इतिहास की किताबों में क्रूर शासकों के बारे में अवश्य पढ़ा है, परंतु बर्बरता, क्रूरता और विध्वंस की एक ऐसी पहचान जिसने मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी का सर्वनाश कर दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चंगेज खान के बारे में, जिसको दुनिया न कभी भुला पाई है और ना ही कभी भुला सकेगी। इंसानियत की मिसाल में एक ऐसा काला धब्बा, एक ऐसा काला अध्याय जिसने इंसानियत की बर्बरता की सभी सीमाओं को लांघ दिया। चंगेज खान का जन्म 1162 में हुआ था। उसका असली नाम तेमुजिन था। बौद्ध धर्म का पालक चंगेज खान। बौद्ध धर्म सहनशीलता और स्वाभिमानता की पहचान है, परंतु चंगेज खान के रूप में बौद्ध धर्म का एक ऐसा दुष्प्रचार हुआ जो आज तक इंसानियत के नाम पे वो काला अध्याय के रूप में लिखा गया। कहते हैं जो मनुष्य ताकतवर होता है या ऐसी बर्बरता की निशानी लेकर के आता है, उसके साथ जन्म से ही कुछ न कुछ ऐसा जुड़ा होता है जिससे उसके सांकेतिक रूप से वर्चस्व दिखता है। ठीक इसी प्रकार चंगेज खान के साथ भी था। चंगेज खान की दाई हथेली में एक लाल धब्बा था। शायद इसीलिए वो विश्व का सबसे बड़ा खलनायक और विध्वंसकर्ता बन गया। चंगेज खान के पिता एक कबीले के सरदार थे, परंतु उस वक्त कबीलों में आपसी मतभेद के कारण उसके पिता की हत्या कर दी गई और उसके बाद चंगेज खान उस गद्दी पे बैठा और शुरू हुआ विध्वंस और बर्बरता की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में न किसी ने कभी सोचा था और न कभी सोच पाएगा। कहते हैं कुदरत भी ऐसे इंसानों की कभी कभी मदद कर देती है। उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मौसमों ने करवट बदली। एक ऐसा मौसम आया जिसमें हरे भरे घास के मैदानों ने चंगेज खान की सेना में वृद्धि की। चंगेज खान के घोड़े दुनिया में सबसे ताकतवर घोड़ों में शुमार होने लगे और आगे चल करके वही इस दुनिया के विध्वंस का कारण भी बने। चंगेज खान आज भी मंगोलों के लिए एक देवता के समान है। मंगोल का नाम पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध करने में चंगेज खान एक बहुत बड़ा उत्तरदायी साबित हुआ था। उसका प्रभाव आज भी मंगोल लोगों के मस्तिष्क पे दिखता है। उसने मंगोल से लेकर के चाइना, रशिया, गजनी, कंधार, इस्लामाबाद और ईरान के रास्ते होते हुए यूरोप तक पहुंचा था। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी सीमाएं कहां से शुरू होती हैं और कहां जा कर के अंत हो जाती हैं। परंतु इस विध्वंस में उसने अपने पहले चरण में ही 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। महिलाओं के साथ बर्बरता, निर्लज्जता और क्रूरता की में एक बेमिसाल कड़ी है चंगेज खान। चंगेज खान की सेना जहां कहीं से भी निकलती, उसके पीछे केवल एक महाविध्वंस छोड़ करके चली जाती जो सदियों तक कभी नहीं उभर सकते थे। उसके बर्बरता की मिसाल आज भी कायम है। एशिया और यूरोप के 8% लोगों का डीएनए आज भी मंगोल है और कहा जाता है कि उस वक्त की महिलाओं के साथ जो बलात्कार किए गए, उनमें जन्मे बच्चों की यही पीढ़ियां आज भी चलती आ रही हैं। इससे उस वक्त की मनोस्थिति का पता लगाया जा सकता है। चंगेज खान की सेना का एक प्रसिद्ध खेल हुआ करता था। वो जब कभी भी किसी राष्ट्र में घुसते तो उसके सैनिक भालों से लोगों के सिर छेद के अपने भालों में गुथते चले जाते, मानो मोतियों के जैसे। जिसके भालों में ज़्यादा सिर होते उसे इनाम दिया जाता। उनकी बर्बरता इतनी भयानक थी जो बताई नहीं जा सकती। किसी गर्भवती महिला के सिर को काट के उसके बच्चे को पेट से निकाल के उसके बच्चे को भी अपने भाले में गुथ लेते थे और उसके लिए वो उन्हें इनाम दिया जाता था। बर्बरता और हैवानियत उसके लिए मानो ये आम बात हो चुकी थी। ऐसा शासक जिसने इतनी हैवानियत दिखाई जिसके मुकाबले में हिटलर और मुगल शासक भी नहीं पहुंच सके। चंगेज खान ने भारत के गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया था।
उसके उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मगरवर्णी को मंगोलों ने मारने का कई बार प्रयास किया, जिसमें वह बच करके भारत की ओर आया और उस वक्त के भारत के सुल्तान इल्तुतमिश के पास जाकर के शरण की गुहार लगाई। परंतु चंगेज खां की शक्तियों का एहसास होने के कारण इल्तुतमिश ने उसकी मदद नहीं की। चंगेज खां ने सिंधु घाटी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, परंतु असहाय गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयां तथा उसके शमन निमित्तज्ञों द्वारा मिले अशुभ संकेतों के कारण वो जलालुद्दीन मगरवर्णी को उसी जगह पे छोड़ के चला गया। उसने उसके लिए एक छोटी सी टुकड़ी छोड़ दी। हो सकता है कि उस वक्त उसके सलाहकारों ने सिकंदर के बारे में अवश्य बताया हो कि सिकंदर किस प्रकार भारत की ओर बढ़ा तो था, परंतु पूरी दुनिया जीतने के बावजूद भारत नहीं जीत सका था। शायद इसीलिए मंगोल शासक चंगेज खां भी वहां से वापस लौटना ही उसने उचित समझा। कभी भी इंसानियत की अगर कोई बर्बरता की कहानी लिखेगा तो उसमें चंगेज खां सर्वस्व होगा। उसने इतने लोगों को मारा था कि उस वक्त की 1 लाख करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई थी। दुनिया का वातावरण ठंडा होने लगा था और गर्म कम होने लगी थी। ये एक ऐसा शासक था जिसके बारे में पढ़ करके दुनिया आज भी सहम उठती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज चंगेज खां के बारे में कुछ रोचक बातें अवश्य पता चली होंगी। ऐसे ही रोचक तथ्यों को सुनने के लिए मेरे साथ अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।